बिग बॉस के घर में हमेशा लव अफेयर की बातें होती रहती है। तो इस सीज़न में भी सेम अफेयर के बारे में बात हो रही थी, जहाँ पे दिग्विजय ने ईशा को क्लियर किया था कि वो दिग्विजय ईशा के पीछे पड़े हैं, ऐसे घर में जब रूमर्स और बातें चल रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि करण की भी शायरी काफ़ी ज़्यादा लहर आ रही है, और वो उनके साथ में चुम के साथ में लिंकअप की बातें भी उनकी घर पे चल रही है। और उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है, और ये जो फ्रेंडशिप होती है वहाँ पे लिंकअप तो होता ही है। जहाँ रजत ने भी अपना एक ऑप्शन दिया था कि मस्ती में उन्होंने बोला था कि या तो बग्गा करणवीर, बाकी सब तो घर पे डबल है। अब यहाँ पे बिग बॉस है, उन्होंने यामिनी से काफ़ी मजाक किया क्योंकि टास्क था भूत का। तो यामिनी से उनका नाम लिया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन दे रही थी वहाँ पे। बिग बॉस ने एक्टिविटी एरिया में सबको बुलाया, और आज का जो टास्क का जो सेटअप था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और जो भूतिया टास्क था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बिग बॉस की मैं बात करूँ तो उनके जो सेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और जो नॉमिनेशन है आज का, मैंने आपको लास्ट नॉमिनेशन में ही बताया था कि आज ये सीज़न में बिग बॉस सारे के सारे जो नॉमिनेट हैं वो ओपन नॉमिनेट कर रहे हैं, जबकि हमेशा बिग बॉस के सीज़न में जो नॉमिनेशन था वो गुप्त रखा जाता था। अब यहाँ का जो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि नॉमिनेशन का आतंक आया हुआ था, तो कुछ मायावी शक्ति आई थी और बताया कि घर में भूतियों शक्ति का प्रकोप है। और नॉमिनेशन में ईशा को बैठाया, तो ईशा को एक पावर दिया था कि वो किसी एक 3 जनों को सेव कर सकते। ओपन नॉमिनेशन था तो सामने बैठना था, और ईशा के साथ में जो घर वाले बैठते थे तो उनको सामने वालों को हाथ ऊंचा करके बताना था कि वो नॉमिनेशन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले रजत आए थे, तो रजत का करणवीर ने ही अकेले नाम दिया था। अब एक नाम था तो इसके लिए उनको सेव किया था, फिर किन्हीं 3 नाम लेने थे। सेकंड में शिल्पा आई थी, तो शिल्पा का रजत, सारा, श्रुतिका, अविनाश, दिग्विजय, इन लोगों ने नाम दिया था। अब 3 से ज़्यादा नाम थे, तो ईशा के पास पावर था कि अगर वो सेव कर सकते, पर उन्होंने सेव नहीं किया। ये देख के काफ़ी ज़्यादा लोग शॉक भी हो गए थे, क्योंकि यही हैं जिन्होंने ईशा को पावर दिया था, जिन्होंने ईशा को टाइम कोड बनाया था करणवीर को छोड़ के। तो उन्होंने शिल्पा जी को नॉमिनेट कर दिया। अब आई थी सना, तो सना को भी शिल्पा, करणवीर और दिग्विजय ने उनका नाम लिया था, और सब जो रीज़न बताने थे वो दिखाए थे। अब यहाँ पे 3 से ज़्यादा थे, 3 थे, तो फिर उनको शिल्पा उनको नॉमिनेट कर दिया, और ईशा को बचा सकती थी, पर ईशा ने उनको बचाया नहीं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के लिए रखना चाहती थी। अब ये पावर ईशा को मिली है, तो वो किसको यूटिलाइज़ करेगी ये बिग बॉस को पता ही था। अब चुम आई थी, और चुम के सामने रजत आए थे। रजत ने नॉमिनेट किया, और फिर सना को ने भी किया, और अविनाश ने भी उनको नॉमिनेट किया, और विवान। तो 4 जन थे, तो चुम को 4 जनों ने मिलके नॉमिनेट किया था। और बट ऑबियस उसको तो सेव करेंगे नहीं चुम, क्योंकि वो अदर पार्टी और वो करणवीर की फ्रेंड है। तो ईशा ने उनको कोई सेव नहीं किया था, तो वो नॉमिनेट हुए थे। अब विवान आया था, तो विवान को भी लोगों ने 3 से ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेट किया था, उसमें से दिग्विजय थे, और चाहत थी, करणवीर थे, और चुम। तो ये 4 जनों ने नॉमिनेट किया विवान को। और बट ऑब्वियस है, ईशा का, वो ईशा के काफ़ी अच्छे फ्रेंड है और ईशा के ग्रुप के मेंबर हैं। तो जो बिग बॉस ने भी सोच समझ के जो 3 पावर दिया था, उससे ईशा ने उनको सेव कर लिया। तो विवान भी इस नॉमिनेशन से सेफ हो गए थे। अब करण की बारी आई थी, और जो करण है, तो बट ऑब्वियस है करण का, तो अगर ये पावर दिया हुआ ईशा को, तो करण को तो नॉमिनेट होना ही था। तो करण के जो नाम लोगों ने जिन्होंने नॉमिनेट किया था, वो सबसे पहले तो रजत किया था। तो रजत ने बस वही अपना नॉमिनेशन, जो हर टाइम नॉमिनेट करते हैं, तो वही रीज़न दिया था। उसके सामने सना ने भी उनको नॉमिनेट किया था। फिर बाद में अविनाश है, वो उनको नॉमिनेट किया था, मतलब, और विवान ने। अब जो एक्सपेक्टेड कंटेस्टेंट हैं उनका उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था, क्योंकि ये उम्मीद थी इनसे कि ये सब करण को नॉमिनेट करेंगे। और बट ऑबियस ईशा तो उनको बचाने वाली थी नहीं, तो ईशा ने भी वो तीर उनके नाम के आगे रख दिया था। अब श्रुतिका का शॉकिंग था, क्योंकि श्रुतिका के सामने
सिर्फ कशिश ने ही नाम लिया। मुझे लग रहा था कि शिल्पा भी करेंगी उनको और चुम भी करेंगी, पर उनका 3 से कम नाम था तो वो सेफ़ हो गए थे। अब तजेंद्र सिंह आए थे, वो उनका भी सेफ़ हो गए थे क्योंकि उनको सिर्फ करणवीर और दिग्विजय ने उनको नॉमिनेट किया था, तो 2 से कम की वजह से वो भी सेफ़ हो गए। ये तजेंद्र है, वो पता नहीं कैसे कंटेस्टेंट बचते जा रहे हैं, पर देखना रहेगा कब तक बचेंगे। अब चाहत है, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि उनके नाम पे वो पहली ऐसी कंटेस्टेंट जिसमें किसी ने उनका हाथ नहीं उठाया था, तो उनको खुद भी शॉक हो रही थी और ऑडियंस में हम भी शॉक हो रहे थे उनका नाम क्यों नहीं आया। अब कशिश थी, कशिश के सामने रजत ने उनका नॉमिनेट किया, श्रुतिका ने किया था और करणवीर ने उनको नॉमिनेट किया और दिग्विजय। अब दिग्विजय और ये एक दूसरे को नॉमिनेट स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो कुछ पता नहीं है, पर वो हमेशा एक दूसरे को नॉमिनेट करते ही है नॉमिनेशन टास्क में। अब उसके बाद में दिग्विजय आए थे और दिग्विजय को बट ऑब्वियस कशिश तो करेंगी क्योंकि उन्होंने कशिश किया था, तो अविनाश ने उनको नॉमिनेट किया। उसके बाद विवेन ने उनको नॉमिनेट किया था क्योंकि विवेन और उनकी बहुत लड़ाई होती रहती है, वो उनके प्रोफेशन के बारे में भी बोलते रहते हैं। सना ने किया था और ईशा ने उनको सेफ़ नहीं किया था क्योंकि वो अदर ग्रुप के थे बट ऑब्वियस, तो उनका भी नाम नॉमिनेशन में आ गया था। अब आई यामिनी। अब जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आई थी 3, उनमें से एक तो निकल गई है और एक यामिनी आई है। तो यामिनी को कशिश ने किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू जो भी है, अभी जो दोनों ईडन और ये है यामिनी, वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू किस्म की लड़कियाँ हैं, तो उनको कशिश ने किया, फिर सेकंड ईडन ने किया और करण ने किया। पर ये शॉकिंग था कि उनको ईशा ने सेव कर लिया था। तो ईशा ने उनका जो पावर मिले थे जिसमें उनको 3 जनों को सेव करना था, उसमें से एक विवान और यामिनी को भी उन्होंने सेव कर दिया था। तो इस हफ्ते यामिनी सेफ हो गई थी। अब आई थी ईडन। अब ईडन है, उनका कंट्रोवर्सी चल रही थी क्योंकि ईडन एक बहुत बड़ी लड़ाकू लड़की है और बिग बॉस भी कहाँ कहाँ से चुन के लेकर आते हैं पता नहीं, पर ये कंटेस्टेंट लड़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थी और जिस हिसाब से उनकी लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी वाली लगी, तो उनको 2 जनों ने नॉमिनेट किया, एक करणवीर और एक यामिनी। और यामिनी को ने भी सेम वही रीज़न दिया था कि उनकी जो लैंग्वेज है उसमें कोई बैरियर नहीं है, तो उसमें फिर बाद में ईडन भी चिढ़ गई थी और ईडन भी लड़ने लगी थी। तो 2 से कम नॉमिनेशन की वजह से ईडन इस प्रक्रिया से सेफ हो गई थी, तो वो नॉमिनेट नहीं हुई थी। अब आए थे अविनाश, बट ऑब्वियस है, ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि अविनाश आएंगे, तो जो चुम थी और चाहत, दिग्विजय और करण, 4 जनों ने नॉमिनेट किया था। अब ये तो बट ऑब्वियस था कि नॉमिनेशन तो वो नॉमिनेट नहीं होने वाले थे क्योंकि उनकी फ्रेंड, जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो सामने बैठी थी और उनको जो विशेष पावर मिला था वो काफ़ी ज़्यादा सेफ वाला विशेष पावर मिला था, तो बट ऑब्वियस उन्होंने फिर बाद में करण को सेव कर दिया। तो ये एक ऑब्वियस का नॉमिनेशन था। अब उसके बाद में बस ये लास्ट ख़त्म हो गया था। अब जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए थे वो थी शिल्पा, सारा, चुम और कशिश और दिग्विजय और करण। तो ये जो बिग बॉस ने जो पैतरा खेला था, क्योंकि बिग बॉस ने जानबूझ के अगर कहें तो वो सेव कर दिया था और सामने वाले जो ग्रुप थे, जो फ्रेंड सर्कल थे, जैसे शिल्पा को ले लो, करण को ले लो, दिग्विजय को ले लो और चुम को ले लो, तो सामने वाले के उसमें से निकलने के चांसेस अब ज़्यादा हो गए। तो अब मुझे लग रहा है इसमें सारा निकलने वाली है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के द्वारा। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।